कोल्हापुर में पीएम मोदी की जनसभा, कहा महाराष्ट्र का फुटबॉल हब है कोल्हापुर। हाथरस में सीएम योगी ने जनसभा को किया संबोधित, कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। असम में मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभा को किया संबोधित, पीएम मोदी के बयान पर किया पलटवार। गुजरात के वलसाड़ पहुंची कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी, कहा अब देश को चाहिए न्याय। बिहार में पीएम मोदी पर बरसे तेजस्वी यादव, कहा दूसरे चरण के बाद डिप्रेशन में है बीजेपी। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते हैं देश की बड़ी खबरों की ओर। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोल्हापुर महाराष्ट्र का फुटबॉल हब कहा जाता है। फुटबॉल यहां के युवाओं में बेहद पॉपुलर है। इसलिए मैं फुटबॉल की भाषा में कहूं तो कल दूसरे चरण का मतदान पूरा होने के बाद बीजेपी और एनडीए 2.0 से आगे चल रहे हैं। कांग्रेस और इंडिया अलायंस ने देश विरोधी और नफरत की राजनीति के 2 सेल्फ गोल कर लिए हैं। इसलिए यह पक्का हो गया है कि फिर एक बार मोदी सरकार आएगी। फुटबॉल यहाँ के युवाओं में बहुत पॉपुलर है और आपको अगर फुटबॉल की भाषा में मैं बताऊं तो कल दूसरे चरण का मतदान पूरा होने के बाद बीजेपी और एनडीए 2-0 से आगे चल रहे हैं। कांग्रेस और इंडिया अलायंस ने देश विरोधी और नफरत की राजनीति के 2 सेल्फ गोल कर लिए हैं और इसलिए ये पक्का हो गया है फिर एक बार फुटबॉल। हाथरस में आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने कहा कि एक तरफ सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ भाजपा और एनडीए है और दूसरी तरफ कांग्रेस सपा का इंडी गठबंधन है। कांग्रेस ने 1947 में देश का विभाजन कराया, पहले देश को बांटा और अब कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में कह रही है कि हम भारत में संपत्ति का सर्वे करवाएंगे। अगर आपके बाप दादा ने 4 कमरों का घर बनाया है तो आप 2 कमरों में रहो, 2 कमरे कांग्रेस और सपा के अधिकार में चला जाएगा। पहले देश को बांटा, आज आपकी संपत्ति को बांटने की साजिश ये लोग कर रहे हैं। साथ और सबके विकास का। लेकिन आज मैं आया हूं आपसे कहने के लिए, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सबका साथ और सबके विकास के नारे के साथ, और दूसरी तरफ कांग्रेस सपा का इंडी गठबंधन है। इनका गठबंधन देखिए, कांग्रेस ने 1947 में देश का विभाजन कराया, पहले देश को बांटा। अब कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में क्या कह रही है? कह रही है हम भारत के अंदर संपत्ति सर्वे कराएंगे। संपत्ति सर्वे का मतलब आपकी संपत्ति का सर्वे ये लोग कराएंगे। फिर आपकी संपत्ति का सर्वे करा करके आपके बाप दादों की जो कमाई है ना, इस कमाई को वे लोग एक विरासत टैक्स इस पे लगाने की बात कर रहे हैं। आपने सेम पित्रोदा का बयान पढ़ा होगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने असम के बारपेटा में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। वहीं कांग्रेस घोषणा पत्र को लेकर पीएम मोदी के बयानों पर खड़गे ने कहा कि हमारे घोषणा पत्र के बारे में जो अफवाह फैलाई जा रही है वो गलत है। हमारे घोषणा पत्र में सब कुछ गरीबों, युवाओं, किसानों, महिलाओं के लिए है। इसे मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र कहना शर्म की बात है। अब उसी लिए तो मैं लाया था। अगर आपके पास कुछ टाइम है तो दिला दो मुझे। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि गलत जो अफवाहें फैला रहे हैं वो गलत है। हमारे मैनिफेस्टो में सब कुछ गरीबों के लिए है, युवाओं के लिए है, किसानों के लिए है, महिलाओं के लिए है और ये सब है। तो आप वो ये क्यों कहना चाहिए कि ये मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है? गुजरात के वलसाड़ में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की घोषणा पत्र की इस बार बहुत चर्चा है। इस बार हमने इसे न्याय पत्र का नाम दिया है क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले 10 सालों से बड़ी बड़ी बातें की गई हैं, लेकिन आपके जीवन में कुछ भी बदलाव नहीं हुए हैं। राहुल गांधी ने एक न्याय यात्रा निकाली, ये कहने के लिए कि अब देश को न्याय चाहिए क्योंकि आपके साथ अन्याय हो रहा है। शायद आपको पता नहीं होगा, बहुत चर्चा है कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो मतलब घोषणा पत्र के बारे में।
इस बार हमने इसे न्याय पत्र का नाम दिया है। न्याय पत्र का नाम इसलिए दिया है क्योंकि हम देख रहे हैं, जिस तरह से आप देख रहे हैं और आपको अपने जीवन में महसूस हो रहा है कि पिछले 10 सालों से बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई हैं, लेकिन आपके जीवन में तरक्की नहीं आई, आपको न्याय नहीं मिला। इसी तरह से राहुल जी, कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के हमारे अध्यक्ष महोदय जी खड़गे जी और सब नेता सब देख रहे हैं कि 10 सालों में सिर्फ अन्याय ही अन्याय हुआ है आप सबके साथ। इसीलिए हमने इस बार अपने घोषणा पत्र का नाम ही न्याय पत्र। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव भी चुनाव को लेकर काफी फॉर्म में नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि दूसरे चरण के बाद भाजपा के लोग डिप्रेशन में हैं। जनता कह रही है कि मोदी जी हैं तो मुद्दे की बात करना मुश्किल है, नौकरी मिलना मुश्किल है, विकास की बात करना मुश्किल है। मोदी जी ने इतना झूठ बोला है कि देश की जनता अब सह नहीं पाती है। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, किसान, इन मुद्दों पर वो बात नहीं करेंगे। 400 फिल्म के पहले चरण में ही फ्लॉप हो गई, दूसरे चरण में तो फिल्म चली ही नहीं। बीजेपी के लोग डिप्रेशन में हैं, सेकेंड फेज के बाद डिप्रेशन में है। अब देश की जनता बोल रही है कि मोदी जी जो है मुद्दे की बात करना मुश्किल है। मोदी जी हैं तो नौकरी मिलना मुश्किल है, गरीबी हटाना मुश्किल है, विकास की बात करना मुश्किल है, नौकरी मिलना मुश्किल है, बेरोजगारी मिटाना मुश्किल है। तो मोदी जी ने इतना झूठ बोला है कि अब देश की जनता जो है सह नहीं पा रही है। और मोदी जी ने वो फिर से वही बात, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, रोजगार, गरीबी, किसान, महंगाई, इन पे बात नहीं करेंगे। हिंदू मुसलमान के अलावा और कुछ बात करना आता है उनको? देश की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।